बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा ओपन ट्रैवर्स पार्ट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे ओपन ट्रैवर्स को हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास स्टार्टिंग पे 2 पॉइंट्स होने चाहिए। एक पे आपने मशीन सेट करना है, दूसरा आपने बैक साइड लेना है और फिर आपने वहाँ से ट्रैवर्स रन करना है, चाहे वो आपका रेलवे ट्रैक है, चाहे वो आपका केनाल है या रोड है, जो भी प्रोजेक्ट है। तो आपने वहाँ से लेके जाना है, जहाँ आपकी प्रोजेक्ट का एंड है वहाँ पे आपने लेके जाना है और वहाँ पे आपके पास ओरिजिनल पॉइंट होना चाहिए ताकि वो उसी के ऊपर आप क्लोज करे। यानी बेसिकली ये ट्रैवर्स जो है इसको ओपन लेंथ ट्रैवर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले मैंने जो डेटा लिया हुआ है साइट से वो मेरे पास एक्सेल में है, तो वो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम कैसे पॉइंट्स को इंपोर्ट करते हैं सेबल 3D में। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है, ये पॉइंट है, इस पे राइट क्लिक करके यहाँ से क्रिएट, यहाँ से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से सामने ये पॉइंट्स है, इस पे क्लिक करके यहाँ से पॉइंट क्रिएशन टूल भी आप ओपन कर सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आप इंपोर्ट पॉइंट्स जो है वो आपने इंपोर्ट करना है। यहाँ पे अपने लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ पे डियर फ्रेंड यहाँ पे आना है, यानी ऐड फाइल, यहाँ से आपने जो एक्सेल फाइल है वो आपने ऐड करना है। इस पे मैंने लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मेरे पास जो फाइल पड़ी है ये डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है फाइल, और ये फाइल मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये फाइल मैंने सेलेक्ट करना है। नीचे आप देख रहे हैं फाइल ऑफ टाइप जो है ये CSV फाइल है और ये मैंने ओपन करना है। ओपन करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो पॉइंट है यानी फर्स्ट कॉलम में पॉइंट है, सेकंड में नॉर्थिंग है, थर्ड में ईस्टिंग है, फोर्थ में जीनत है और फिफ्थ में जो है डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे 8 पॉइंट्स टू पॉइंट ग्रुप, इस पे मैंने चेक मार्क करना है और मैंने ओके करना है। ओके करने के बाद डियर फ्रेंड ये जो है ये मैंने ख़त्म करना है और इसके बाद मैंने Z एंटर करना है, Z लिख के एंटर करना है और E लिख के एंटर करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है स्क्रीन पे आ गए, लेकिन इसका स्केल जो है बहुत छोटा है और ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैंने इसका स्केल जो है 1/5000 रखना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ से अभी शो हो गए। तो यहाँ इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना ये है कि ये पॉइंट है, इस पे मैंने क्लिक करना है और इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज़ है, इसके ऊपर मैंने क्लिक करके यहाँ पे डियर फ्रेंड नीचे जो है इंफॉर्मेशन में नीचे पॉइंट स्टाइल जो है, यहाँ पे मैंने पॉइंट स्टाइल एज यू विश, यहाँ से कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बेंचमार्क ये रखना है। और नीचे जो है यहाँ पे मुझे चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, पॉइंट्स नंबर एंड डिस्क्रिप्शन, ये मैंने सेलेक्ट करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और पॉइंट नंबर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 ये मेरा स्टेशन है, यहाँ से मैंने ट्रैवर्स रन किया है, J1 J2 ऐसी तरह ये सारे मैंने लेके जाके यहाँ पे डियर फ्रेंड्स इधर आके मैंने क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, एक जो ओरिजिनल पॉइंट है और दूसरा जो मैंने इसके ऊपर क्लोज किया है, जितना एरर आया हुआ है यहाँ पे वो पॉइंट है। तो ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद डियर फ्रेंड ये जो पॉइंट है ये मैंने जो क्लोज किया है ये वही पॉइंट है, यानी ये पॉइंट ये CP4 जो ओरिजिनल पॉइंट है, ये CP4 ओरिजिनल पॉइंट है इस साइड पे जो, और इस साइड पे जो है ये हमारे पास क्लोज पॉइंट है, ये क्लोज पॉइंट है आप देख रहे हैं। तो आपने इसका ख्याल करना है कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो इसी तरह ये 2 पॉइंट्स है, एक ओरिजिनल है, एक मैंने क्लोज किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड यहाँ इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे ट्रैवर्स एडिटर में आना है। ट्रैवर्स एडिटर आने के बाद यहाँ पे जो पिछले वीडियोस में मैंने बता चुका हूँ
उसी तरह सेम प्रोसेस आपने करना है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आपने ये लेना है, सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे स्टेशन है, क्योंकि मैंने ट्रैवर्स यहाँ से रन किया हुआ है तो मैंने पहला पॉइंट ये लेना है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है, ये सेम प्रोसेस आपने ओवरऑल के लिए करना है। पॉइंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करके ये फिर लेना है। और सेकंड नंबर पॉइंट ये है, यानी J1 सीरीज से स्टार्ट है। J1 ये मेरा पहला पॉइंट था। इसके बाद अगेन मैंने इस तरह प्रोसेस करना है। तो डियर फ्रेंड, जितने भी पॉइंट्स है ओवरऑल के लिए इसी तरह सेम प्रोसेस करना है। बेसिकली ओपन ट्रैवर्स जो है, ओपन ट्रैवर्स आपके पास स्टार्टिंग पे भी ओरिजिनल पॉइंट होने चाहिए, और जहाँ पे आपने लेके जाना है वहाँ पे भी आपके पास पॉइंट होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे ट्रैवर्स लिंक कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाजमी लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं इस फील्ड के साथ रिलेटेड तो सबके साथ ही लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि इससे हर बंदा मुस्तफीद हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जब ये ट्रैवर्स सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, इसके बाद मैं सेवल 3D के ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊं, या जो है इसके अलावा 8 लेवल के ऊपर, क्योंकि ये दोनों की जो रिक्वेस्ट है ये काफ़ी फ्रेंड कर चुके हैं कि सर आप इसके ऊपर काम करें। ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड। लास्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने रीड किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने क्लोज करना है। क्लोज किया फ्रेंड, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जस्ट मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपल इसको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसको सेव करना है, और एज यू विश जो भी आप नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने TRA के नाम से सेव करना है, ठीक हो गया। और ओके करना है। ओके करने के बाद ये फ्रेंड इसको मैंने क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद देखिए फ्रेंड, ये स्टार्टिंग पे मेरे पास ये 2 पॉइंट जो है ये ओरिजिनल है। फिर मैंने यहाँ से ट्रैवर्स रन किया, ये इधर भी मैंने एक पॉइंट रीड किया था, यहाँ पे मुझे पॉइंट की ज़रूरत थी, तो यहाँ से मैंने रन करके ये लेके गया हूँ और यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे अगेन मैंने आना है, यहाँ पे ट्रैवर्स एडजस्टमेंट, और ट्रैवर्स एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे ये ट्रैवर्स सोर्स है, ये मैंने लेना है। सेलेक्ट फाइल, ये फाइल है जो अभी मैंने सेव किया, और ये मैंने ओपन करना है। ओपन करने के बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रिसीशन वैल्यू बहुत ही कम है। क्यों? वजह यह है कि अभी जिस पॉइंट के ऊपर मैंने क्लोज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने पॉइंट ऑफ क्लोजर जो है वो पॉइंट नंबर 1 ही उठाया है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये है नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने आके क्लिक करना है, और जहाँ पे मैंने लिंक करना है वो पॉइंट मैंने सिलेक्ट करना है। ये पॉइंट है, इसी पॉइंट के ऊपर मैंने इसको क्लोज करना है। इसके साथ मैंने इसको लिंक कर दिया, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो है इसने कैलकुलेशन रिपोर्ट बनाया है, और ये देखिए 50,000 से एबव हमारा प्रिसीशन वैल्यू जो है वो आई है, ठीक है। तो अभी इसकी
तो अभी इसके बाद अगर मैं यहाँ पे अप्लाई एडजस्टमेंट करूँ और ये मैं ओके करूँ, ठीक है, सेव करूँ और यहाँ पे ओके करूँ, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लाइन ऑटोमेटिकली लग गई। ठीक है, ये लाइन लग गई, इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेशन पेरीमीटर जो है वो 3322.551 है और यहाँ पे प्रिसीशन वैल्यू ये भी आपके सामने आप देख रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, ये ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स जो है बेसिकली ये हम लिंक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि इससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो। और इसके अलावा यहाँ पे ये सेटिंग में आके यहाँ पे आपको anyone जो भी आपको चाहिए, कोई भी आपको ट्रांजिट रूल चाहिए, ग्रैंडाल चाहिए, ग्रैंड लाइन चाहिए, एनी कोई भी हो, इसमें से आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारा कंपास रूल जो है ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैं ये रख रहा हूँ। और यहाँ पे डियर फ्रेंड आपने लास्ट पे जनरेट रिपोर्ट करना है और इस पे आपने क्लिक करना है करंट एडजस्टमेंट टू अप्लाई, जो एडजस्टमेंट करंट है, ठीक है, ये कंपास रूल यही मैंने रहने देना है और मैंने अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद डियर फ्रेंड ये जो है ये मैंने सेव करना है, जिधर भी आप चाहें आप सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करता हूँ इसी HTML फाइल के नाम से, और ये मैंने ओके करना है। ठीक हो गया फ्रेंड, तो ये ट्रेवर्स करने का तरीका है। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।